हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी साथी हमारे यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए हैं या मुंगेर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे मैसेज भी हमारे पास में आया है कि सर हमारा रिजल्ट खुल नहीं रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। रिजल्ट आ गया है तो कितने बच्चों का रिजल्ट अच्छा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो बहुत सारे साथियों का दो दो पेपर में बैक लग गया है, तो उनको अब क्या करना है ना? तो इन सभी समस्याओं पर हम बात करेंगे और उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर बात आता है कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो कब तक आएगा वो भी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ रही है कि जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है, तो मेरे भाई अब थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कब होगा और थर्ड सेमेस्टर का कब हमारा एग्जामिनेशन होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम जो न्यूज आई है हमारे बीच में वो देख लेते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद हमको रिजल्ट मिला है, तो खुशी भी है और गम भी इस बात का है कि 6 महीने में आपका एक नया सेमेस्टर खत्म हो चुका होता, थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका होता, उसका पेपर आप दे रहे होते। तो ये वाला न्यूज बच्चे आपका कल आया है ना? 11 तारीख को ये आपका पोस्ट किया गया था, तो 11/2/2026 का ये बच्चा न्यूज है, जिसमें आपको बता दिया गया था, गाइडलाइन दे दिया गया था, भैया रिजल्ट आ गया, अपना आप लोग चेक कर लीजिए सेकंड सेमेस्टर का। और ये आज हमारा 12 तारीख को सुबह न्यूज आई है, 12/2/2026 की, जिसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर किया गया है। जैसे यहां पर देखिए, मैं पढ़ देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लंबे समय के बाद स्नातक सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट हुआ जारी। देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है, मतलब मुंगेर यूनिवर्सिटी का न्यूज छापा गया है, जिसमें बताया गया है कि मुंगेर विश्वविद्यालय ने 6 महीने बाद आखिरकार सत्र 2024 से 28 स्नातक सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि 2024 से 28 वाले सेशन के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट जारी हुआ है, 23 से 27 वाले बच्चे जो प्रीवियसली पढ़ रहे हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो कब तक आएगा उस पर बात करेंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सूचना भी जारी की। हालांकि अब तक विश्वविद्यालय द्वारा इससे पहले के सत्र 2023-27 स्नातक सेमेस्टर 4 का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है ना? बता दें कि एएमयू द्वारा स्नातक सेमेस्टर सेकेंड की परीक्षा साल 2025 में ही 21 से 30 अगस्त तक 25 केंद्रों पर ली गई थी, है ना? हमारा 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक 2025 में, है ना? अगस्त में ये 2025 में हो चुका था और रिजल्ट आ जा रहा है 2026 में फरवरी में। वहीं अब परीक्षा के 6 माह बाद विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार स्नातक सेमेस्टर 2 के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के कुल 23,151 परीक्षार्थियों में से 19,480 जो परीक्षार्थी हैं हमारे, वो पास हुए हैं बिना किसी टेंशन के। जबकि 879 ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, जिनको ग्रेड मिल गया है ना? और वहीं 2,763 ऐसे हमारे परीक्षार्थी हैं जिनके पेपर में बैक लगा है। हालांकि परीक्षार्थी के दौरान कुल 29 परीक्षार्थी निष्कासित भी हुए हैं, यानी कि उनको एग्जामिनेशन से टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बात छापी गई है और ये आपको पता है। तो वो 29 विद्यार्थी जो हैं भैया, जो टर्मिनेट किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, किस लिए किए गए हैं, नहीं पता है। ज़ाहिर-सी बात है, व्यवहार आपका अच्छा नहीं रहा होगा या आप बिल्कुल नहीं लिख के आए होंगे या कुछ भी आपका कारण है जिसके कारण आप टर्मिनेट किए गए। अब हो सकता है कि अब जो 29 लोग टर्मिनेट किए गए, इनका होगा कि नहीं होगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। खैर, हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का भैया बैक पेपर लग गया है, करीबन-करीबन हमारे पास में जो संख्या निकल के आई है, वो है 2,763। ये कम संख्या नहीं है बच्चा, काफ़ी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि 2,763 ऐसे बच्चे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ कला के होंगे, कुछ विज्ञान के होंगे, कुछ वाणिज्य संकाय के होंगे ना, अलग-अलग डिपार्टमेंट के बच्चे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के इतने ऐसे बच्चे हैं जिनका बैक पेपर लगा है। कुछ ऐसे पेपर बच्चे हैं हमारे पास में जिनका भैया 2-2 पेपर में बैक लग गया है, माइनर में भी लग गया है, मेजर में भी लग गया है ना? तो वो भैया थोड़ा अब सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। बच्चे, मैं आगे आपको बताऊँगा कि एडमिशन कैसे आपको करना होगा अब आने वाले टाइम में, तो उसका भी एक न्यूज़ यहाँ पर निकल के आया है, वो भी मैं आपके साथ यहीं पर शेयर कर दूँगा। मुंगेर विश्वविद्यालय की तरफ से मेरे बच्चे ये आपका लिखा है, देखो 11/2/2026 का कल का न्यूज़ आ गया है, जिसमें साफ-साफ तौर पे कह दिया गया है कि यूजी सीबीसीएस सेकंड सेमेस्टर 2024-28 परीक्षा 2025 के वाणिज्य विज्ञान एवं कला संकाय के सभी विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है ना? आप किसी भी संकाय के हैं, आपने बीए लिया हो, बीएससी लिया हो, बीकॉम लिया हो, तो अपना रिजल्ट जाकर के देख लो। देखने का तरीका क्या है भैया?
ये वेबसाइट का ओरिजिनल लिंक है, इसको आप टाइप करिएगा www.mungeruniversity.ac.in। यहां पर जैसे आप जाओगे तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन का प्रोसेस मिलेगा, रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा और अपने रिजल्ट का आप जाहिर सी बात है रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा। अब बात आती है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं खुला है वो लोग क्या करें। कुछ नहीं बच्चा, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करो। क्यों प्रतीक्षा करना है? अब जाहिर सी बात है यहाँ पर आप समझिए 23,151 परीक्षार्थियों ने ही केवल अभी एग्जाम दिया है और 23,151 परीक्षार्थियों का रिजल्ट ओपन भी नहीं हो रहा है। तो ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की दुनिया में एक बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि भैया दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लाखों लाखों जब बच्चा पेपर देता है उनका रिजल्ट हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं देख पा रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं पर कमी है ना? तो उसमें भी सुधार किया जा रहा है, धीरे धीरे सुधार कर रही है यूनिवर्सिटी। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि भैया एक्सपेक्टेड है कि अभी रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि भैया रिजल्ट अगले दिन ही आ गया। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी, है ना? तो थोड़ा सा भैया साइट बिजी हो सकता है ना? साइट बिजी है, बहुत सारा बच्चा जाकर के अपना रिजल्ट फटाफट देख रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका लिंक नहीं खुल रहा है। तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, है ना? 1-2 घंटे बाद आप अपना खोल के देख लीजिए, खुल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का खुल रहा है, वो लोग अपना भेज भी रहे हैं हमारे पास में व्हाट्सएप पे रिजल्ट की, सर ये रिजल्ट है हमारा, ये इस तरीके से आया है, 2-2 पेपर में बैक लग गया है, जो बहुत खुश हैं, तो बधाइयाँ भी दे रहे हैं ना। तो चलो भाई, अब हम थोड़ा-सा बात यहाँ पे करते हैं कि रिजल्ट हमारा आ गया, अब आगे क्या? तो बच्चे अब आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा शुरू 3rd सेमेस्टर का। कब तक होगा? देखिए 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जल्दी जारी किया गया है, तो जल्द ही आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो मेरे भाई इसी महीने के लास्ट वीक में आप मान के चलो कि एडमिशन प्रोसेस आपका करा दिया जाएगा, है ना? कंप्लीट हो जाएगा, या इसका जो डेट आएगा वो मैं आपके साथ में यहाँ पर डाल दूंगा, लेकिन इस महीने के लास्ट वीक से या मतलब 3rd वीक या 4th वीक और अगले महीने के 1st वीक अगर हम लोग लेकर के चलें तो आपका कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद में आपका क्लासेस लगेगा, क्योंकि भैया 6 महीना हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो पेपर के लिए आपको पढ़ाने का तरीका भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक पर रहेगा। और हो सकता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है 3rd सेमेस्टर का, वो बहुत जल्द कराया जाए, है ना? बहुत जल्द आप लोगों का एग्जामिनेशन कराया जाए, तो इसीलिए अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से अभी से शुरू कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सभी यूनिवर्सिटी पर लागू हो रहा है। इसमें कहा गया है कि देखिए अभी तक हम लोग एडमिशन कैसे लेते थे, या तो हमारे पास में यूनिवर्सिटी का कोई ऐप है उसके माध्यम से आप अपना एडमिशन करा रहे थे या अपना फॉर्म फिल कर रहे थे, या आप कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन फॉर्म लेकर के फिल कर रहे थे। अब क्या हो गया है कि एक नया यहाँ पर समर्थ पोर्टल जारी किया गया है ना? क्या जारी किया गया बच्चा? समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल एक ऐसा एक वेबसाइट बनाया गया है एक लेवल का, मैं यूं कहूं कि जिसके ऊपर हमारी बिहार राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ पर डाला जा रहा है, और उन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है, कब एडमिशन होगा, कैसे आपको एडमिशन लेना है, रिजल्ट क्या होगा, तो अब सारा का सारा आपको इसी एक ही पोर्टल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो समर्थ पोर्टल का भी जानकारी आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से दिए दे रहा हूँ। साफ साफ लिखा गया है कि 15 करोड़ तक की राशि भी बचेगी इस व्यवस्था से, यानी कि विश्वविद्यालयों में अगले सत्र, यानी कि जो हमारा अब सत्र चालू हो रहा है इसका, है ना, सत्र से समर्थ पोर्टल के जरिए नामांकन किया जाएगा। यानी कि अब आप अपना नामांकन इस पोर्टल पे जाकर के करेंगे, फिर चाहे आप फर्स्ट सेम के हो, सेकंड सेम के हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सेवंथ हो या एट्थ हो, है ना? और हमें ये अच्छे से पता है कि हमारा एग्जिट सिस्टम है, हर सेमेस्टर के बाद में आप एग्जिट ले सकते हो, लेकिन आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद में ही करें। अगर आप 4 ईयर का नहीं करना चाहते तो 3 साल के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी, है ना? 3 साल में आपको डिग्री आपकी मिल जाएगी, तो आप 3 साल बाद छोड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं तो सीधा कहूंगा कि भैया आप 4 साल का ही कंप्लीट करो, क्योंकि फिर आपको बीएड वीएड करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, है ना? आप एफिलेटेड रहोगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा समर्थ पोर्टल है ये क्या है, इस समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही बच्चे अब आप लोग अपना नामांकन कर पाएंगे। ये जल्द ही लागू किया जाएगा, अधिकतर यूनिवर्सिटी में लागू कर भी दिया गया है, जहां पर समर्थ पोर्टल पर ही जाकर के बच्चे अपना नामांकन कर रहे हैं। तो आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं तो हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी को भी समर्थ पोर्टल पर लागू किया जाएगा और समर्थ पोर्टल से ही आप अपना एडमिशन ले पाएंगे। तो मेरे बच्चे, ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना था, तो कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात और कह दूं कि भैया ये जो 2763 बच्चे हैं जिनका बैक पेपर लगा है, आप लोग पैनिक मत करिएगा,
परेशान मत होइएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपका दोबारा से पेपर हो सकता है, आप अपना करिए, तैयारी इसकी भी करिए और थर्ड सेमेस्टर का भी अपना तैयारी करिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उधर उसमें ज़्यादा इतना मेहनत करना नहीं रहेगा, बस एग्ज़ाम बूस्टर जो यहाँ पर डाला गया है मेजर का और माइनर का, वो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, यहाँ से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी अपना थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते चलिए, ठीक है भाई? तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, है ना? और कितने नंबर आप लोगों ने गेन किए हैं? और आपको ये भी पता है कि भैया 5th सेमेस्टर तक आते-आते आप लोगों को अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर बनाना है, तो क्रेडिट जब तक आपका अच्छा नहीं बनेगा तब तक दिक्कत हो जाएगा। अभी एक और नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, मैं उसपे अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, वो भी इम्पोर्टेंट है 5th सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहेंगे और जय हिंद, जय भारत।